मित्रों नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल इजी मैथ्स वाला में। और ये वीडियो हमारी थोड़ा सा लेट आ रही है। वीडियो और पहले आ जानी चाहिए थी, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। और मित्रों आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि आज मैं पेपर लेकर आया हूँ सीटेट जुलाई 2024 का। और ये पेपर मैं सॉल्व करूँगा आप लोगों के सामने। और इसको देखिए, एक एक क्वेश्चन हम लोग अच्छे से सॉल्व करेंगे, इसका आंसर देखेंगे। रैंडमली मैंने पेपर लिया है और ये पेपर मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो इसमें 31st क्वेश्चन जो है वो है, in order to identify individual differences of student in the mathematics class, which of the following assessment technique will not be appropriate। तो कौन सी टेक्निक अप्रोप्रिएट नहीं होगी? तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये जो NEP 2020 आया है, इसमें समेटिव असेसमेंट की बात कहीं नहीं कही गई है। समेटिव असेसमेंट जो है ये थोड़ा सा अप्रोप्रिएट नहीं होता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट, पीयर असेसमेंट और ये डायग्नोस्टिक असेसमेंट जो है ये ठीक है, लेकिन समेटिव असेसमेंट जो है ये NEP 2020 में इसकी बात नहीं की गई है। तो यही जो है अप्रोप्रिएट होगा, जो अप्रोप्रिएट नहीं होगा पहला आंसर इसका 31st का पहला आंसर होगा, जो सही नहीं लग रहा है। 32 में जब आएंगे, 32वां क्वेश्चन, तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिसोर्सेज इज बेस्ट सूटेड टू एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ डेसिमल। यानी अगर हम डेसिमल का कंसेप्ट पढ़ाना चाह रहे हैं तो किस रिसोर्स से हम अच्छे से उसको पढ़ा सकते हैं, कौन सा रिसोर्स अच्छे से उसको सूट कर सकता है, समझाने के लिए सबसे उचित होगा। तो ये ग्राफ पेपर है और डीन्स ब्लॉक, ग्राफ पेपर, डीन्स ब्लॉक, नंबर चार्ट, टेलर्स अबाकस। तो नंबर चार्ट से सिंपली नंबर, टेलर्स अबाकस से नंबर काउंटिंग होती है, प्लस माइनस। डीन्स ब्लॉक और ग्राफ पेपर ये दोनों ऐसे हैं जिनसे हम डेसिमल नंबर्स को आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ग्राफ पेपर हो गया और डीन्स ब्लॉक। डीन्स ब्लॉक जो है आप लोग देखिएगा, डीन्स ब्लॉक होता है, गणित किट में भी मिला हुआ है। तो एक्चुअली इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी और डी। तो बी और डी कौन सा होगा? दूसरा ऑप्शन सही होगा। 32 का दूसरा ऑप्शन इसमें सही होगा। तीसरे में हम लोग आ जाएं 33rd में। तो 33rd में क्या है? स्टूडेंट्स इन ए क्लास आर सॉल्विंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन परसेंटेज डिस्काउंट। वन क्वेश्चन रिक्वायर्स द स्टूडेंट्स टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ 2 बाइक्स। 2 बाइक की कास्ट कैलकुलेट करनी है विद ए 8% डिस्काउंट ऑन ईच बाइक। 8% का डिस्काउंट प्रत्येक बाइक पर देना है। वन ऑफ द ग्रुप्स कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट ऑफ द बाइक्स एंड देन डिडक्ट्स 16% फ्रॉम द टोटल कास्ट। तो द मेथड यूज्ड बाय द ग्रुप, बाय दिस ग्रुप इज करेक्ट एंड इज द ओनली वे टू कैलकुलेट द डिस्काउंट एंड कॉस्ट। दूसरा है एन अल्टरनेट स्ट्रेटजी टू सॉल्व द क्वेश्चन। फॉल्स सिंस they have deducted 16% discount from the total instead of 8%. False since they have deducted 16% from the total instead of 16% from the average of the total। तो मेथड तो ये गलत है, मेथड तो ये गलत है। तीसरा और चौथे में से कोई सही हो सकता है? 1 मिनट में क्लियर करके बताता हूँ। विद ये 8% डिस्काउंट ऑन ईच बाइक है ना। मान लीजिए 100 रुपये की बाइक है, वो 100 रुपये की अगर बाइक है तो 8% डिस्काउंट, तो ये हो गया 92 और ये हो गया 92, ठीक है ना, ऑन ईच बाइक। वन ऑफ द ग्रुप्स कैलकुलेट द टोटल कास्ट ऑफ द बाइक्स, है ना, टोटल कास्ट, तो ये हो गया 200 और उस पर फिर देता है वो डिस्काउंट, डिडक्ट 16% फ्रॉम द टोटल। तो 16%, तो यहाँ 16 दूनी 32% डिस्काउंट हो जाएगा, है ना। तो ये गलत है, ये तो गलत है भाई। फोर्थ भी गलत है। और तीसरा फॉल्स, क्योंकि तीसरा फॉल्स सिंस दे हैव डिडक्टेड 16% डिस्काउंट फ्रॉम द टोटल इंस्टेड ऑफ
8%। 16% डिस्काउंट नहीं किया जाएगा, अलग अलग जो है 8%। पहली बाइक पर जो भी है, पहली बाइक है उस पर 8% का डिस्काउंट, और दूसरी बाइक दूसरे पर भी 8% का डिस्काउंट अगर दिया जाए तो वो ज़्यादा क्लियर होगा। और यहाँ से जो है यानी कि गलत है ये। एक मिनट, थोड़ा सा इसमें कुछ सेटिंग में कर लूँ। तो ये सॉरी, इसमें फॉल सिंस दे हैव डिडक्टेड 16% डिस्काउंट द मेथड यूज्ड बाय दिस ग्रुप इज। तो फॉल्स तो है क्योंकि उन्होंने 16% का डिस्काउंट दिया, यानी कि थर्ड ऑप्शन इसमें जो है वो निगेटिव शो कर रहा। थर्ड ऑप्शन सही होगा इसमें, ठीक है ना। अब आ जाइए 34 नंबर क्वेश्चन पे। 34 नंबर क्वेश्चन में है फ्रैक्शन है, अरेंजमेंट करना है। अरेंजमेंट करना है इसमें 1/9, 1/21, 3/7, 12/63 को डिसेंडिंग आर्डर में, यानी कि घटते क्रम में इनको डिक्रीज लगाना है। तो 1/9 हो गया, 1/21 हो गया और 3/7 हो गया। इसको हम 12/63 को लिख सकते हैं 3 चौक 12, 3 से इसको काट दीजिए, 3 दूनी 6 और 21, यानी कि। और 3/7 को हम लोग लिख सकते हैं ऊपर नीचे 3 से गुणा, तो 3 त्रिक 9 और 7 त्रिक 21। तो एक तो हो गया 1/21, 9/21 और 4/21, है ना। और एक हो गया 1/9। इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं इसको। ये देखिए यहाँ कैलकुलेट मैं कर रहा हूँ यहाँ पे 1/9, 1/21, 9/21 और 4/21 इस तरीके से हमारे पास भिन्न हो गए। तो अब हम क्या करेंगे, 4/21, 9/21 और 1/21 है ना, इसमें बेस समान है यानी डिनोमिनेटर सेम है। तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो जाएगी, सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी 9/21। 9/21 को हम पहले लगाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद 4/21 होगा और उसके बाद अब देखिए उसके बाद 1/21 होगा, लेकिन 1/21 और 1/9 में भी तुलना कर दीजिए। तो 1/9 चूँकि यहाँ न्यूमरेटर सेम हो गया, डिनोमिनेटर जिसका छोटा होगा वो भिन्न बड़ी होगी। तो 1/9 हो गया और उसके बाद 1/21 हो गया, है ना। लेकिन 9/21 को हम 3/7 है, ओरिजिनल भिन्न 3/7 है। तो 3/7 और 4/21 को लिखा गया है 12/63, 12/63, 1/9 और 1/21। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 3/7, 12/63, 1/9 और 1/21। दूसरा ऑप्शन इसमें सही होगा जो डिसेंडिंग ऑर्डर में जाएगा, ठीक है। 34वां हो गया। 35वें पे आ जाइए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस फॉर चिल्ड्रेन डज नॉट रिफ्लेक्ट द कंट्रीब्यूशन ऑफ मैथमेटिक्स टू एवरीडे लाइफ एंड सोसाइटी। Which of the following learning experiences for children does not reflect the contribution of mathematics to everyday life and society, है ना। Communication of mathematical ideas in writing using both formal and informal languages, meeting people from different areas of employment and exploring how they use mathematics in their work, collecting, organizing, representing and interpreting data in day-to-day life, play small group games that draw on mathematical skill and concepts। तो इसमें थोड़ा सा हिंदी भी देखा जाए। निम्नलिखित में से बच्चों के लिए कौन सा अधिगम अनुभव समाज तथा दैनिक जीवन में गणित की योगदान को, समाज और दैनिक जीवन में गणित के योगदान को प्रतिबिंबित करता है। औपचारिक एवं अनौपचारिक भाषा दोनों का उपयोग कर गणितीय विचारों का लिखित में संप्रेषण। दैनिक जीवन में उत्पन्न डेटा को एकत्रित करना, सुव्यवस्थित करना, निरूपित करना, प्रतिपादित करना, छोटे समूह वाले ऐसे खेल खेलना जो गणितीय कौशल। तो इसमें हमें पहला सही लग रहा है 35 का पहला, औपचारिक एवं अनौपचारिक, यानी कि कम्युनिकेशन ऑफ मैथमेटिकल आइडियाज इन राइटिंग यूजिंग बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लैंग्वेजेस, ठीक है ना। चिल्ड्रन डज नॉट रिफ्लेक्ट द कंट्रीब्यूशन ऑफ,
मैथमेटिक्स टू एवरीडे, कौन सा इसमें जो है अधिगम अनुभव समाज तथा दैनिक जीवन में गणित के योगदान को प्रतिबिंबित। अच्छा, यहाँ देखिए डज नॉट दिया है ऊपर, थोड़ा सा ये कन्फ्यूजन हो रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस फॉर चिल्ड्रेन डज नॉट रिफ्लेक्ट द कंट्रीब्यूशन। ऊपर डज नॉट दिया है और नीचे दिया है पॉजिटिव क्वेश्चन। निम्नलिखित में से बच्चों के लिए कौन सा अधिगम अनुभव समाज तथा दैनिक जीवन में गणित के योगदान को प्रतिबिंबित करता है। तो ये थोड़ा सा विरोधाभास हो गया, ऊपर का क्वेश्चन नेगेटिव पूछ रहा है और नीचे जो है सीधा सीधा सही ऑप्शन पूछ रहा है। तो हमें लगता है कि ये कम्युनिकेशन ऑफ मैथमेटिक्स आइडियाज इन राइटिंग यूजिंग बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लैंग्वेजेज, यही जो है रिफ्लेक्ट नहीं करता है ना। बाकी मीटिंग पीपल फ्रॉम डिफरेंट एरियाज ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड एक्सप्लोरिंग हाउ दे आर यूजिंग मैथमेटिक्स ठीक है। कलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, रिप्रेजेंटिंग, ये भी ठीक है। प्ले एंड ग्रुप गेम्स दे ड्रा ऑन मैथमेटिकल स्किल एंड कॉन्सेप्ट, ये भी ठीक है। तो ये पहला ऑप्शन इसमें जो है वो रिफ्लेक्ट नहीं करता है लर्निंग एक्सपीरियंस को है ना, यानी कि 35 का पहला होगा। 36 में आ जाइए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द फीचर्स ऑफ ए मैथमेटिक्स लेबोरेटरी। मैथमेटिक्स लेबोरेटरी के फीचर को कौन सा शो करता है? तो इट इज़ ए प्लेस टू एंजॉय मैथमेटिक्स थ्रू इनफॉर्मल एक्सप्लोरेशन, ठीक है। इट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज टू प्रूव मैथमेटिकल थ्योरम्स थ्रू एक्सपेरिमेंट। मैथमेटिकल थ्योरम थ्रू एक्सपेरिमेंट ठीक है ये, लेकिन कभी कभी मैथमेटिकल थ्योरम जो है एक्जियम से और कॉन्सेप्ट से फार्मूला और ये सब लगा के भी प्रूव किया जाता है। हमेशा ऐसा नहीं होता है कि उसको हम लैब में ही जाके प्रूव करें, ठीक है ना। इट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी टू मेक कंजेक्चर्स, टेस्ट देम एंड टू जनरलाइज ऑब्जर्व पैटर्न्स, ठीक है। एंड इट इज़ यूज टू एसेस स्टूडेंट्स नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स एंड ग्रेड देम अकॉर्डिंगली। तो चूज द करेक्ट ऑप्शन इसमें है, तो इसमें ऑप्शन दिया है ए एंड डी, ए एंड सी, बी एंड डी, बी एंड सी, है ना। तो हमें लग रहा पहला तो होगा इसमें सही, पहला सही होगा। इट इज़ ए प्लेस टू एंजॉय मैथमेटिक्स थ्रू इनफॉर्मल एक्सप्लोरेशन, है ना, यानी कि यह अनौपचारिक अन्वेषण के द्वारा गणित में आनंद लेने का स्थान है, ठीक है। गणित में आनंद आता है जब हम लोग लैब में जाते हैं, लैब में एक्सपेरिमेंट करते हैं तो थोड़ा सा इंटरेस्ट आता, मज़ा आता है। तो ये तो हमें ठीक लग रहा है। इट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज टू प्रूव मैथमेटिकल थ्योरम ना, थोड़ा सा ये गलत है। और सी में आ जाइए। इट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी टू मेक कंजेक्चर्स। कंजेक्चर्स मतलब यह कंजेक्चर बनाने, उनकी जांच करने और देखे गए पैटर्न का सामान्यीकरण करने की अवसर प्रदान करती है। तो ये सही लग रहा है, तीसरा से मतलब सी सही लग रहा है, ए और सी। और डी तो उपयुक्त नहीं लग रहा है। तो ए और सी किसमें है? सेकंड ऑप्शन में। सेकंड ऑप्शन इसका सही है, इसका मतलब 36 का दूसरा सही है, ठीक है ना। 37 में जाइए। 1 करोड़, 1 करोड़ किसके बराबर है? 10 मिलियन, 1 मिलियन, 1 बिलियन। 1 बिलियन होता है 1 करोड़ के बराबर, और 1 मिलियन जो होता है वो 10 लाख के बराबर होता है, ठीक है ना। 1 बिलियन, वन बिलियन इसमें होगा, ठीक है। 1 बिलियन 1 करोड़, 1 बिलियन 1 करोड़ नहीं, 1 बिलियन 100 करोड़ के बराबर होता है भाई। 1 बिलियन 100 करोड़ के बराबर होता है। इसमें 10 मिलियन होना चाहिए, 10 मिलियन। 1 मिलियन चूँकि 10 लाख के बराबर होगा, तो 10 मिलियन 100 लाख के बराबर होगा, 100 लाख ही 1 करोड़ के बराबर होगा। तो इसमें 37 का फर्स्ट ऑप्शन सही होना चाहिए, ठीक है। 10 मिलियन, गुड। इन ए सर्टेन वीक द नंबर ऑफ पेशेंट्स इन ए डेंटल क्लिनिक वाज एज फॉलोज, है ना। इसमें सप्ताह में दिनों की संख्या और नंबर ऑफ पेशेंट्स दिया गया है। मंडे को 25, ट्यूसडे 38, इस तरीके के एक टेबल दिया गया है। टेबल में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे पढ़ने में, क्वेश्चन देखेंगे। बेस्ड ऑन द अबव टेबल चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट। रेंज ऑफ द डेटा इज 27। अब रेंज इसमें देखिए, जो मिनिमम वैल्यू है, जो मैक्सिमम वैल्यू है, उन दोनों का डिफरेंस होता है रेंज। तो मैक्सिमम वैल्यू इसमें कितना है? 48 है
45 है और मिनिमम कितना है, मिनिमम है 18, तो 45 और 18 का डिफरेंस शायद 27 ही होगा। तो ये सही है, पहला सही है, पहला सही है। इसमें हमें रॉन्ग देखना है। वन मोस्ट ऑफ द ऑन मोस्ट ऑफ द डे नंबर ऑफ पेशेंट आर मोर देन 30, ज़्यादातर दिनों में 30 से ज़्यादा पेशेंट हैं। तो हाँ सही बात है, 30 से ज़्यादा पेशेंट है, 2 दिन को छोड़ दिया जाए तो ठीक है, ये भी सही है। डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ पेशेंट्स ऑन मंडे एंड वेडनेसडे इज 20। मंडे और वेडनेसडे, मंडे में है 25 और वेडनेसडे, हाँ तो ठीक है डिफरेंस, ये भी इसका मतलब चौथा ऑप्शन इसमें रॉन्ग है। चौथा ऑप्शन जो भी है वो रॉन्ग है। टोटल नंबर ऑफ पेशेंट हुआ 200 आएगा नहीं, 9 6 15 15 5 20 5 25 8 8 16 नहीं आएगा, 200 नहीं आएगा, तो इसका मतलब चौथा गलत है, ठीक है ना। यानी कि इस हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से चौथा ऑप्शन सही होगा है ना। अब आ जाइए 39 पे। 39 क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन मैथमेटिशियंस आर नोन एज फाउंडर्स ऑफ न्यूमेरिकल एनालिसिस। रामानुजन, बराहमिहिर, भास्कराचार्य और आर्यभट्ट। अगर डेटा पे सबसे ज़्यादा कोई काम किया है तो सबसे पहले तो आर्यभट्ट का नाम आता है, आर्यभट्ट। उसके बाद फाउंडर्स ऑफ न्यूमेरिकल एनालिसिस, तो न्यूमेरिकल एनालिसिस पे रामानुजन थोड़ा थ्योरम वगैरह पे काम किए थे। भास्कराचार्य और आर्यभट्ट, इसमें आंसर सही होना चाहिए। दूसरा और चौथा किसमें है, सेकंड ऑप्शन, यानी कि 39 का सेकंड ऑप्शन इसमें सही होगा। 39 का सेकंड ऑप्शन सही होगा, है ना, ये सेकंड ऑप्शन सही होगा। हाँ अब आ जाइए 40 भी आ जाइए। वन एग हैज ए मास ऑफ अबाउट 65 ग्राम, व्हाट इज द मास ऑफ 2 डजन एग्स। तो 65 ग्राम है तो क्या करेंगे, 65 है ना, 65 और मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें, 12 दूना 24 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके देखिए, 65 ग्राम है और 2 यानी कि 24, तो मल्टीप्लाई करके जब देखेंगे 65 और 24 का तो आ जाएगा कितना, 1560 आएगा, 1560, 5 चौक 20, 1560 आएगा, लास्ट में 0 ही आएगा, ठीक है ना। इसका मतलब 1.56 किलोग्राम होगा, 1.56 किलोग्राम इसमें होगा, यानी कि पहला ऑप्शन सही होगा, ठीक, पहला ऑप्शन ये सही होगा इसमें। और 41 पे आ जाइए। सौम्या ज्वाइंड हर जॉब ऑन 13 जनवरी 1992 एंड सी टुक रिटायरमेंट ऑन 31/3/2023। ड्यूरेशन ऑफ हर सर्विस वाज, कितना आसान सा क्वेश्चन दिया गया है, हम लोग इसको करते चले आए हैं। हम लोग डेट निकालते रहते हैं, एज निकालते रहते हैं बच्चों का, तो इसमें से माइनस कर दीजिए भाई 31/3/2023 से, और 13/1/1992, तो 92/8/2000 हो जाएगा, और 23/8 हो जाएगा, और सीधे 3 तो 2 हो जाएगा, और 18 यानी कि 18 दिन 2 महीना 31 साल, चौथा ऑप्शन सही होगा क्योंकि 18 दिन आएगा है, 31 में से 13 निकालेंगे 18 आ जाएगा, 3 में से 1 घटाएंगे 2 मंथ आ जाएगा, तो इसका जो है कौन सा ऑप्शन होगा, चौथा ऑप्शन सही होगा, चौथा ऑप्शन इसका सही होगा, है ना। 2 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर 50 and 30, देन द थर्ड एंगल ऑफ द ट्रायंगल इज, तो 50 30 80, 180 में से 80 घटाएंगे तो 100 आ जाएगा, पहला 42 का पहला ऑप्शन सही है। ये तो बहुत ही इजी सवाल दे दिया बीच में और कॉन्फिडेंस लाने के लिए दे दिया, ये ऐसे क्वेश्चन को करेंगे तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा, है ना, होना भी चाहिए ऐसे एक बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन जब आ जाता है पेपर में तो दिमाग हल्का हो जाता है, मज़ा आ जाता है ना। अब 43 में आ जाइए।
43 में आ जाइए। 43 बात कर रहा है NCF, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर फाउंडेशनल स्टेज। फाउंडेशनल स्टेज, प्रिपरेटरी स्टेज, उसके बाद मिडिल, फिर सेकेंडरी स्टेज होता है जो NCP 2020 में और इसमें दिया गया है ना। तो ये फाउंडेशनल स्टेज की बात कर रहा है। 2022 हाईलाइटेड द इम्पोर्टेंस ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स व्हाइल टीचिंग एंड एब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिकल कंसेप्ट। एब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिकल कंसेप्ट अगर पढ़ाना है तो उसके लिए क्या ELPS होता है, ELPS यानी कि ELPS कंसेप्ट उसमें दिया जाता है। और ELPS में क्या होता है, ELPS में होता है आपका एक्सपीरियंस होता है, अनुभव। तो सबसे पहले B होगा अनुभव, और उसके बाद लैंग्वेज होता है, तो बोलचाल वाली भाषा यानी BC, और फिर पिक्चर होता है, फिर सिंबल होता है, लिखित चिन्ह होता है ना। यानी कि आपका हो जाएगा सबसे पहले E अनुभव हो जाएगा, B हो जाएगा, L हो जाएगा यानी लैंग्वेज हो जाएगा C, तो BC और पिक्चर BCD, और उसके बाद हो जाएगा आपका BCDA, एस सम सिंबल सबसे लास्ट में आता है, तो BCDA हो जाएगा, ठीक है ना। मैथमेटिक्स पढ़ाने का अगर आप एब्स्ट्रैक्टली मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं तो ELPS उसमें काम करता है, इसको याद रखिएगा, ELPS है ना। अब ये नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर फाउंडेशनल स्टेज ये दिया हुआ है 2020। अब इतना हमें नहीं आइडिया था ये इसमें 2020 में दिया गया है, लेकिन हाँ इतना पता है कि मैथमेटिक्स का एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट पढ़ाते समय ELPS का कंसेप्ट फॉलो किया जाता है। तो उसके बेसिस पे ये जो है सही है 43 का फोर्थ, है ना। अब 2 कॉलम्स आर गिवन एज शोन बिलो। 44 में आ जाइए। 2 कॉलम दिया गया है, इसमें से क्या क्या है भाई, कॉलम 1 कॉलम 2। फेस ऑफ ए ब्लैक बोर्ड, ठीक है, फेस ऑफ ए ब्लैक बोर्ड है, ये लाइन है, रे, अच्छा ठीक। तो फेस ऑफ ए ब्लैक बोर्ड का मतलब रिप्रेजेंट्स ए पार्ट ऑफ ए प्लेन, ठीक है, यानी कि A का थर्ड हो गया। अब A का थर्ड अगर हम देखेंगे, A का थर्ड तो हमें मिल रहा है किसमें, A का थर्ड हमें मिल रहा है सेकेंड और थर्ड ऑप्शन में A का थर्ड, बस इसी में क्लियर कर लेना। A का थर्ड हो गया। और ये लाइन सेगमेंट, एक लाइन सेगमेंट हैज 2 एंड पॉइंट। लाइन सेगमेंट में 2 एंड पॉइंट होता है कि सेगमेंट लाइन से ही, मतलब लाइन से ही काटा जाता है सेगमेंट, तो 2 एंड पॉइंट होते हैं, यानी D का फर्स्ट। अब D का फर्स्ट किसमें मिला, A का थर्ड, D का फर्स्ट तीसरे ऑप्शन में सही मिल रहा है, तो बाकी हमें और मैच करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली सही होगा। बाकी देख लीजिए सब सही जाएगा, उसमें टाइम यहाँ हम नहीं वेस्ट करेंगे, है ना। आगे आ जाइए। 45 बहुत बढ़िया। 22 हेक्टोमीटर एंड 8 DAM डेकामीटर इज इक्वल टू 22 हेक्टोमीटर एंड 8 डेकामीटर इज इक्वल टू। तो ऐसे आप लोगों ने सुना होगा मैथमेटिक्स में, डेका 10 है, किलो 1000, हेक्टो से समझो 100 बार, है ना। तो हेक्टो से यानी 1 हेक्टोमीटर बराबर 100 मीटर होता है, तो 22 हेक्टोमीटर बराबर 2200 मीटर हो गया। और 8 डेकामीटर, 1 डेकामीटर में 10 मीटर, 1 डेकामीटर में 10 मीटर, तो 8 में 80 हो जाएगा, तो 2280 का मतलब तीसरा ऑप्शन, 2280 तीसरा ऑप्शन सही होगा, तीसरा ऑप्शन इसमें सही होगा, है ना। एक डेसीमीटर भी होता है, एक डेसीमीटर भी होता है, तो डेसीमीटर में डेसीमीटर बराबर होता है 1 डेसीमीटर बराबर 1/10 मीटर होता है। तो कभी अगर आएगा तो उसको भी ध्यान रखिएगा, है ना। 1 डेसीमीटर में 1/10 मीटर होता है। चलिए, तो इसका मतलब 45 का कौन सा ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन से होगा। 46 में आ जाइए। इफ़ x रेशियो y इज इक्वल टू p रेशियो q, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अच्छा, तो x प्लस वाई रेशियो y, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा समझा दें, इसको कॉपी में किस तरीके से ये दिया गया है, किस तरीके से ये दिया गया है।
एक्स अपान वाई, यहीं देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसको। एक्स अपान वाई इज इक्वल टू क्या दिया है, पी अपान क्यू। तो ऑप्शन हमसे कौन कौन सा पूछ रहा है, x प्लस वाई अपान वाई, यानी 1 जोड़ दीजिए, अगर प्लस वन कर दीजिए, यहाँ +1 और यहाँ +1, तो यही आएगा x प्लस वाई अपान वाई, एक्स प्लस वाई वाई पी प्लस क्यू अपान क्यू। ठीक है, तो पहला ऑप्शन सही, ए सही है, इसमें ए सही है। और बी कौन सा है, बी ऑप्शन है इसमें x माइनस वाई रेशियो वाई, तो -1 कर दीजिए, दोनों साइड में -1 कर दीजिएगा तो बी भी सही हो जाएगा। कंपोनेंडो डिवाइडेंडो, ठीक है ना, कंपोनेंडो इसको कहेंगे, ये डिवाइडेंडो हो गया रूल। और उसके बाद x अपान पी, तो x अपान वाई अगर दिया गया है, x अपान वाई बराबर p अपान क्यू, तो इसको थोड़ा सा उलट दीजिए, x अपान p ले आइए यहाँ नीचे बराबर y अपान क्यू, तो x अपान p यानी x रेशियो p, तो तीसरा भी सही है, यानी ए बी सी कंपोनेंडो डिवाइडेंडो एंड एक रूल ए भी होता है जो अभी हमने इसको ट्रांसफ़र कर दिया है ना, यानी कि ए बी और सी ये तीनों सही होना चाहिए, इसमें ए बी सी ये तीनों सही होना चाहिए। कहाँ दिया गया है भाई, ए बी सी तीनों सही होना चाहिए, ए बी सी चौथा ऑप्शन सही है इसमें। बाकी ये तो नहीं फॉलो होगा, ये नहीं फॉलो, एक्स प्लस वाई रेशियो एक्स माइनस वाई ये नहीं फॉलो होगा, फॉलो होता है एक्स प्लस वाई अपान एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू पी प्लस क्यू अपान पी माइनस क्यू, अगर होता तब ये फॉलो होता, लेकिन चौथा नहीं सही, इसमें डी नहीं सही है, यानी कि कुल मिला के चौथा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, ए बी सी तीनों सही हैं। ठीक है, 47 तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन दिया भाई, ये 47 में आ जाइए, गजब, बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिया। और ऐसा क्वेश्चन ऑप्शन इसमें क्या दिया है, 1 0 2 और 3, बहुत बढ़िया। इसको सॉल्व करना पड़ेगा भाई, सॉल्व करना पड़ेगा, और हमें लगता है कि अगर थोड़ा सा अनुभव अपना हम लगाए हैं तो इसमें 0 आना चाहिए, फिलहाल इसको सॉल्व करिए आप लोग। क्या करना है, इसको ऐसे करिए, 1 2 3 3 2 1 0 है ना, इसको डिवाइड करिए पहले, बोर्ड मास रूल लगाएंगे जब, तो इसको पहले डिवाइड करिए, है ना, 1 मिनट, इसको 1 2 3 3 2 1 0, और इसको डिवाइड करिए कितने से, 5555 से, फिर -222 कर दीजिएगा। अब इसको डिवाइड जब करेंगे तो इसको काट दीजिए, 11 पचे 55 और 11 पचे 55, 505 आ गया, ऊपर को 11 से काटिए, फिर 5 से काट दीजिएगा, ऊपर 5 से कट जाएगा, है ना, फिर जितना आएगा छोटा हो जाएगा उसको डिवाइड करिएगा, डिवाइड करने के बाद उसमें से 222 माइनस करिएगा। तो ये क्वेश्चन आसान है, बस डिवीज़न का है ये खेल, और हमें लगता है इसका आंसर दूसरा जो है वो दूसरा आंसर यानी 0 आना चाहिए। 222 इसको कैलकुलेट करेंगे, 222 आ जाएगा, माइनस हो जाएगा ये, ठीक है ना। तो ये इस तरीके का, ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट नंबर्स के बारे में, तो ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर होल नंबर्स, होल नंबर 0 से लेके इनफाइनाइट तक, पॉजिटिव इंटीजर 1 से लेके इनफाइनाइट, तो ये करेक्ट है। ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स, होल नंबर कहाँ से होता है, 0 से लेके इनफाइनाइट तक, इंटीजर्स कहाँ से होता है, 1 से लेके, तो ये गलत है, सभी होल नंबर जो इंटीजर्स नहीं होंगे। ऑल रेशनल नंबर्स आर रियल नंबर, रेशनल नंबर सभी रियल नंबर होते हैं, ठीक है ना। ऑल इरेशनल नंबर्स आर रियल नंबर, ये भी सही है, यानी कि ट्रू अगर है तो ए सी डी, एक मिनट कहीं गड़बड़ी हो रही। ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर होल नंबर, पॉजिटिव इंटीजर्स आर होल नंबर, तो पॉजिटिव इंटीजर्स में 1 2 3 ये सब आएगा,
होल नंबर में 0 1 2 3, तो सही तो लग रहा है। दूसरा, ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स, होल नंबर जो होंगे W सेट होगा 0 1 2 3 4 5 6 इनफाइनाइट तक होल नंबर होगा, और इंटीजर्स आर होल नंबर्स आर इंटीजर्स, और इंटीजर्स में 1 2 3 है ना, 1 2 3, और उसके बाद इधर नेगेटिव इंटीजर्स भी होते हैं। 0 ना तो पॉजिटिव इंटीजर्स है ना तो नेगेटिव इंटीजर है ना। तो इसमें कौन सा सही ऑप्शन जा रहा है? इसमें बी सी डी, एक मिनट, बी सी डी, सी तो सही है, डी भी सही है, सी सही है, डी सही है, इसका मतलब बी सी डी सही होना चाहिए। ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स, ऑल होल नंबर्स, ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स। होल नंबर में 0 होता है, इंटीजर में भी जो है वो, अच्छा एक मिनट, इंटीजर में भी 0 होगा भाई, इंटीजर में भी 0 होगा, ठीक है ना, बहुत सही, ठीक है। और ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर होल नंबर, ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर होल नंबर। तो पॉजिटिव इंटीजर जो होंगे वो 1 2 3, पॉजिटिव इंटीजर्स आर होल नंबर, ये भी सही लग रहा है। एक मिनट, इसमें ए, ओनली ए तो है नहीं, बी सी डी, इसमें बी सी डी ऑप्शन सही होगा, तीसरा सही होगा, बी सी, क्यों सी और डी तो करेक्ट है, बी भी करेक्ट है, तो बी सी डी ये सही होगा। जो कॉम्बिनेशन हमें मिल रहा है वो बी सी डी सही होगा, ठीक है ना, यानी कि तीसरा ऑप्शन 48 का तीसरा ऑप्शन सही होगा, है ना। अब आ जाइए इसमें 49 का, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट एग्जांपल्स ऑफ द स्टेटमेंट मैथमेटिक्स इज हायरार्किकल इन लेवल्स दैट आर लॉजिकली स्ट्रक्चर्ड, ठीक है ना, हायरार्किकल लेवल है, ठीक है, हायरार्किकल होता है मैथमेटिक्स, लेकिन नीचे क्या क्या दिया गया है। The concept of integers needs to be developed before the concept of multiplication and division of numbers. Concept of integers needs to be developed है, लेकिन थोड़ा सा पहले तो हमें मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ये सब ना करके पहले हमें सिंपल जो है संक्रियाएं करना होता है, प्लस माइनस, है ना। तो ये थोड़ा सा सही नहीं लग रहा है। मल्टीप्लिकेशन फॉलोज एंड बिल्ड्स ऑन द कंसेप्ट ऑफ एडिशन, ये तो ठीक है भाई, ये तो सही है। और नंबर सेंस नीड्स टू बी डेवलप्ड बिफोर द कंसेप्ट ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, नंबर सेंस नीड्स टू बी डेवलप्ड बिफोर द कंसेप्ट ऑफ एडिशन, हाँ ठीक है। तो हायरार्किकल यही होना चाहिए कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन पढ़ाने के पहले जो है बच्चों का नंबर सेंस डेवलप होना चाहिए, नंबर के बारे में उनको पता हो, तभी वो बेसिक संक्रियाएं एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर पाएंगे। यानी बी और सी तो सही लग रहा है। ए में आ जाइए एक बार फिर से, द कंसेप्ट ऑफ इंटीजर्स नीड्स टू बी डेवलप्ड बिफोर, इंटीजर का कंसेप्ट यहाँ थोड़ा सा हाई लेवल की बात हो जाती है, हमारे प्राइमरी में ये थोड़ा सा हाई लेवल की बात जा रही। कंसेप्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन तो यहाँ हायरार्किकल थोड़ा सा जंप कर रहा है, हायरार्किकल नहीं यहाँ बन रहा है, तो यानी कि इसमें बी और सी सही होगा, बी और सी दूसरा ऑप्शन 49 का सेकेंड ऑप्शन इसमें सही होगा, ठीक है, 49 का सेकेंड ऑप्शन। अब आ जाइए 50 में 12,000 प्लस 1,300 प्लस 2 टेंस, तो 12,000, 12 एक 13,300 और 2 टेंस 20, 13,320 हो जाएगा। 50वां का तीसरा सही हो जाएगा। 51 पे आ जाइए, 51 पे आ जाइए, वाइल टीचिंग इक्वेशंस ए टीचर एक्सप्लेन्स द कंसेप्ट ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। समीकरण पढ़ाते समय शिक्षिका अद्वितीय हल वाले रैखिक समीकरण की अवधारणा को समझाती है। वह आगे पूछती है, अगर हल दिया गया हो तो आप कितने समीकरण बना सकते हैं। अगर हल दिया गया हो तो कितने से, लीनियर इक्वेशन हैविंग यूनिक सोल्यूशन, है ना।
लीनियर इक्वेशन हैविंग यूनिक सोल्यूशन का मतलब ये हो जाएगा कि इस तरीके का, जैसे x प्लस फाइव इज इक्वल टू एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। x प्लस फाइव इज इक्वल टू 10 है ना। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो सकती है, x की वैल्यू 5 हो सकती है। 5 प्लस फाइव इज इक्वल टू 10 हो सकता है इस तरीके से, है ना। तो फिर क्या है, फिर इसमें कह रहा है कितने समय, वह आगे पूछती है कि अगर हल दिया गया हो तो आप कितने समीकरण बना सकते हैं। तो अगर हल दिया गया हो, लीनियर इक्वेशन हो, तो कई समीकरण बनेंगे भाई इसमें, तो कई समीकरण, 2 समीकरण, कई समीकरण, यानी कि मेनी इक्वेशन बन सकते हैं इसमें। तीसरा सही है, ठीक है ना, तीसरा सही है। अगर हल दिया गया हो तो कितने इक्वेशन बन सकते हैं, है ना। तो डिपेंडिंग ऑन द सॉल्यूशंस कई इक्वेशन बनाए जा सकते हैं, है ना, क्योंकि रैखिक समीकरण है, ये रैखिक समीकरण है, ठीक है ना। ठीक। 52 पे आ जाइए, 52 पे। 52 Which among the following is true about the computation in basic operations for grade 2 learner, यानी ग्रेड 2 के बच्चों के लिए बेसिक आधारभूत संक्रियाओं में अभिकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो पहला है इट इन्वॉल्व्स चाइल्ड्स एबिलिटी टू डेवलप इनफॉर्मल स्ट्रेटजीज, इट इन्वॉल्व्स चाइल्ड्स एबिलिटी टू एस्टिमेट, और इट इन्वॉल्व्स चाइल्ड्स एबिलिटी टू डू कैलकुलेशन विद लार्ज नंबर्स। तो कैलकुलेशन विद लार्ज नंबर सेकेंड ग्रेड के लिए सही नहीं है, ऊपर ग्रेड मेंशन इसीलिए कर दिया गया है। और अगर बी को देखें, इट इन्वॉल्व्स चाइल्ड्स एबिलिटी टू एस्टिमेट, ठीक है, एस्टिमेट अंदाज लगाएगा बच्चा थोड़ा सा, कंप्यूटेशन बेसिक ऑपरेशन, है ना, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स चाइल्ड्स एबिलिटी टू डेवलप इनफॉर्मल स्ट्रेटजीज, इनफॉर्मल, इसमें बच्चे की अनौपचारिक कार्य नीतियों को विकसित करने की क्षमता समाकलित है। तो ठीक है, ए और बी, ए और बी, चौथा ऑप्शन इसमें सही होगा भाई, बिल्कुल करेक्ट। 52 का 4th नंबर सही होगा इसमें। अगला है ए मैथमेटिक्स टीचर डिस्कसेज द कंसेप्ट ऑफ ओपन एंड क्लोज्ड कर्व्स इन क्लास। 53 है ये। ए मैथमेटिक्स टीचर discusses the concept of open and closed curves in class, ठीक है ना। For better understanding of students, she gave an example with 4 points, ठीक है। If the curve is open, then nature of 4 point, गजब, बहुत बढ़िया भाई। नेचर क्या होगा, 4 पॉइंट्स का नेचर क्या होगा, अगर वो कर्व जो है ओपन है, ओपन और क्लोज कर्व वो समझा रही है टीचर, तो ऑल आर कोलिनियर, अगर सभी पॉइंट्स कोलिनियर होंगे तो यहाँ बेसिक कंसेप्ट बनेगा नहीं। 2 ऑफ देम मस्ट बी कोलिनियर, उनमें से 2 कोलिनियर होना चाहिए, मस्ट बी कोलिनियर। 2 अगर कोलिनियर हो जाएगा तो 2 की बात क्या होगी, वहाँ पे खुला होगा बंद होगा, थोड़ा सा आइडिया नहीं लग रहा। 3 ऑफ देम मस्ट बी कोलिनियर, 3 उसमें से कोलिनियर हो, नहीं ये भी नहीं, यानी कि सभी संरेखी हों, 2 संरेखी हों, 3 संरेखी हो, ये हो नहीं सकता। तो उसमें से 3 असंरेखी होने चाहिए, 3 असंरेखी होने चाहिए। यानी कि अगर कुछ इस तरीके से फिगर बनाया जा रहा है, इस तरीके से कुछ क्लोज्ड कर्व बनाया जा रहा है, तो 1 2 3, है ना, मतलब 1 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया और 3 हो गया। तीनों ये क्या होना चाहिए, कोलिनियर नहीं होना चाहिए, संरेखी नहीं होना चाहिए, असंरेखी होना चाहिए, है ना। तो यानी चौथा ऑप्शन इसका सही जाएगा, 53 का चौथा ऑप्शन इसमें सही जाएगा, ठीक। 54 में आ जाइए, 54 में आ जाइए। द मेन अप्रोच सजेस्टेड बाई नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क NCF 2005 इन टीचिंग लर्निंग ऑफ मैथमेटिक्स इज इंस्ट्रक्टिविज्म, प्रैग्मेटिज्म,
बिहेवियरिज्म और कंस्ट्रक्टिविज्म। मुख्य उपागम जिसकी सलाह राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 में गणित के शिक्षण अधिगम को लेकर की गई है वह है व्यवहारवाद, उपयोगितावाद, शिक्षावाद और रचनात्मकतावाद। तो हमें लगता है फोर्थ ऑप्शन ज़्यादा सही होगा, इसमें फोर्थ ज़्यादा सही होगा, क्योंकि रचनात्मकतावाद की ही बात, इसमें कंस्ट्रक्टिवनेस की बात की गई है, कंस्ट्रक्टिविज्म की बात की गई है, तो ज़्यादा सही यही होगा। थोड़ा सा बिहेवियरिज्म भी सही लग रहा है, लेकिन रचनात्मकता, एक ही ऑप्शन इसमें सही होगा, तो सबसे बेस्ट आंसर जो होगा वो रचनात्मकतावाद होगा। NCF 2005 में देखिएगा वो मिलेगा। ठीक है, यानी 54 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। 55 में द मिसिंग नंबर है, और ये सीरीज दिया गया 43, 47, 53, 59। तो आई थिंक ये प्राइम नंबर की सीरीज दी गई, प्राइम नंबर ही है, प्राइम नंबर 43, 47 कंटिन्यूस प्राइम नंबर है। तो 59 के बाद कितना आएगा भाई? 61, यानी पहला ऑप्शन सही होगा। 55 का जो है वो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 61 इसमें आंसर सही होगा। 56 में आ जाइए फटाफट। इन ये मैथमेटिक्स क्लास ए टीचर एक्सप्लेन्स द कंसेप्ट ऑफ डिफरेंट एंगल्स, तो ही रियलाइजेज दैट सीजर इज ये बेस्ट एग्जाम्पल टू एक्सप्लेन। गजब, बहुत बढ़िया। सीजर से उन्होंने एक्सप्लेन किया, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल वो दिखा रही हैं। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल, बहुत बढ़िया, सीजर से हम लोग दिखा सकते हैं। सीजर में इस तरीके से आकृति बनेगी, इस तरीके से आकृति बनेगी सीजर में, है ना, ये ऐसे आकृति बनेगी। तो ये और ये एंगल जो हो जाएंगे ये वर्टिकली अपोजिट एंगल। लीनियर पेयर एंगल इस तरीके से दिखाया जा सकता है। एक सीधी लाइन हो गई, ये और ये दोनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। बहुत बढ़िया। करेस्पॉन्डिंग एंगल्स नहीं इसमें दिखाया जाता। करेस्पॉन्डिंग तब बनता है जब दो पैरेलल लाइन होती हैं, कोई एक रेखा काटती है उसको। ठीक है ना, अल्टरनेट एंगल भी नहीं दिखाया जाता। बहुत बढ़िया क्वेश्चन ये दिया है। तो इसमें और 56 में ए और बी सही होगा। ए और बी यानी पहला सही होगा, बहुत बढ़िया। तो ये दिमाग हल्का कर दिया ये क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन अगर बीच में आ जाते हैं तो उससे थोड़ा सा दिमाग को बड़ा रिलैक्स फील होता है ना। बीच में ऐसे क्वेश्चन मिल जाते हैं, मज़ा आ जाता है। अगला क्वेश्चन आ जाइए 57 में है कि राजू हैज टर्पेंटाइन यानी तारपीन का तेल है, तारपीन ऑयल इन 5 कंटेनर्स ईच ऑफ 20 लीटर। 5 कंटेनर हैं, 20 लीटर है सब में, तो 20 पंचे 100 लीटर टोटल हो गया। ही फिल्स देम 8 केन्स ऑफ 5, 10 केन्स ऑफ 5, 10 केन्स ऑफ 5 लीटर, तो 10 पैसे 50 हो गया। 10 केन्स ऑफ 2 लीटर, तो 10 दूना 20 हो गया, और रेस्ट इन 1 लीटर। तो नंबर ऑफ 1 लीटर केन, तो 100 लीटर था, इधर 10 बचे 50, और 10 दूना 20, 50 20 70, तो 30 बचा, यानी कि 30 लीटर चाहिए। 1 लीटर का 30 गैलन चाहिए जो है, यही सही होगा। ठीक है, ये तो कोई बहुत CTT में पूछा जाने लायक क्वेश्चन नहीं है हमारे हिसाब से भाई ये, लेकिन चलिए बढ़िया है, ठीक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लेटर्स हैज नो लाइन ऑफ सिमेट्री? Which of the following letters has no line of symmetry? No line of symmetry, तो L में नहीं होगा, लाइन ऑफ सिमेट्री L में नहीं होगा, और क्या। फिर आ जाइए 59 पे है इफ 7 into 2 into 123 123 इक्वल टू देन वैल्यू ऑफ स्टार। इसमें तो ऑप्शन से चले जाइए भाई, ऑप्शन से चले जाइए। अगर इसको ऐसे करते हैं तो थोड़ा सा कोई बात नहीं, इसको एक बार 2 रख के, एक बार 1 रख के, 4 रख के और 5 रख के देख लीजिए। इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। अच्छा, एक मेथड और हो सकता है 7 into, इसको डिवाइड करेंगे, आप डिवाइड करेंगे तभी थोड़ा टाइम। ऑप्शन से चेक कर लीजिए 59 को ऑप्शन रख के, और 123 से एक बार 722 में देख लीजिए मल्टीप्लाई करके, एक बार 712 में, एक बार 742 हो जाएगा जब स्टार की जगह 4 रखेंगे। तो
तो इस तरीके से हमें लगता है कि ऑप्शन से जाना ज़्यादा उचित होगा। ये तो ठीक है, थोड़ा सा टाइम टेकन है, बट ठीक है, आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा जो आएगा, है ना। 60 पे आ जाइए। द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर फॉर्म बाय यूजिंग द डिजिट 5, 1, 0, 3, 9 एंड 6। तो ग्रेटेस्ट जो नंबर बनेगा वो कितना बनेगा भाई? ग्रेटेस्ट नंबर जो बनेगा वो बनेगा आपका 9। ग्रेटेस्ट नंबर जो बनेगा वो बनेगा 9। कहाँ गया? 9, 6, 5, 3, 1, 0। ये ग्रेटेस्ट नंबर हो गया 6 डिजिट का। और स्मॉलेस्ट नंबर जो बनेगा वो 1, 0, 1, 0, 3, 5, 6, 9 ये बनेगा। तो इसको क्या करना है? डिफरेंस निकालना। तो 10 में से 9 गया 1 सब में आ रहा है भाई ऑप्शन, है ना। 10 में से, और 10 में से फिर यहाँ 4, तो 1 और 4 किसमें? 1 और 4 अब हमें मिल रहा है 2 ऑप्शन में, यहाँ और यहाँ, ठीक है ना। यहाँ बचा 12 में से 5 गया 7, तो अगला ऑप्शन 7 यहाँ भी है, यहाँ भी है। फिर आ जाइए इस पे, 7 आ गया, यहाँ बचा है 5 में से 3 गया 2, 5 में से 3 नहीं, 4 में से 3 गया 1, एक यहाँ भी है, एक यहाँ भी है, ठीक है। इस पे आ जाओ भाई, यहाँ 6 है और यहाँ 5 है, तो पहला ऑप्शन सही होगा, पहला ऑप्शन सही होगा, 60 का पहला। तो मित्रों, हमने कोशिश किया कि ये पेपर रेंडमली मैं उठा के और इसको सॉल्व करने की कोशिश किया। हो सकता है कुछ ऑप्शन इसमें हमारा का थोड़ा सा कंफ्यूजन हो, उसको आप लोग देखिएगा। फिलहाल हमने अपना बेस्ट कोशिश किया इसको सॉल्व करने के लिए, और आप लोग हमें लगता है अगर पूरा कंसंट्रेट होके देखेंगे तो लाभान्वित होंगे। और इसी तरीके से हम आप लोगों के सामने एक एक पेपर लाता रहूँगा और सॉल्व करूँगा। आप लोगों को आइडिया लग जाएगा कि कहाँ से क्वेश्चन कैसे। वैसे ये अगर एवरेज पूछा जाए तो ये क्वेश्चन ठीक ठाक था, थोड़ा सा लेवल से हाई था, है ना। और बीच बीच में कुछ क्वेश्चन मिले जो बहुत अच्छे क्वेश्चन, थोड़ा सा दिमाग फ्रेश कर गए, है ना। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, और अगले वीडियो में हम फिर किसी पेपर के साथ मिलेंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, तैयारी करते रहिए। ठंडी बहुत है, बच के पढ़ाई करते रहिए। ठीक है मित्रों, नमस्कार।